थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। अगर एक किसान चाहे तो वो एक साइंटिस्ट बन सकता है, एक इन्वेंटर बन सकता है, क्रिएटर बन सकता है। और आज की जो कहानी है वो ऐसे ही एक किसान की है जिनका नाम है सुनील शिंदे और वो जालना में रहने वाले हैं। अभी ये जो है इन्होंने खुद के आज 28 उपकरण बनाए हैं खेती के लिए जिसका उपयोग होता है। उसमें से कई उपकरण ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति भवन में भी सम्मानित किया है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये सामान्य किसान एक साइंटिस्ट कैसे बने, एक इन्वेंटर कैसे बने। तो उसकी जो कहानी है वो शुरू होती है 2016 में, जब जालना में इतनी बारिश आई कि पूरा गांव जो है लगभग 10 से 15 दिन बिना बिना बिजली के रह रहा था। और ऐसे जब ये बिना बिजली के रह रहे थे तो ये पूरा जो चावल है उस पे ही दिन रात हम वो खाना खाते थे। लेकिन ये जो सुनील शिंदे जी है, इन्होंने देखा कि उनके घर पे एक कोने में जो चक्की चक्की नहीं बोलते जिसको आटा निकालते हैं, जिसको मराठी में जाता ऐसा बोलता है। तो उन्होंने ऐसा देखा कि ये ऐसे ही पड़ा है जो कि पत्थर से बना रहता है। उन्होंने अपने माँ से पूछा और उसका इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू किया। जब उन्होंने 2-3 दिन उससे आटा बनाया और उसकी रोटी जब खाई, तब उनको ध्यान में आया कि ये रोटी सेम जो गेहूं है जो मैं बाहर जाके चक्की से पीस के लाते हैं, और घर पे जब मैंने इसको पीसा और उसकी जब रोटी बनाई तो इस तरह डिफरेंस उसमें कैसे आया। जब उन्होंने अपनी माँ से ये पूछा तो उनकी माता जी बोली कि जब हम इसको इस जो पत्थर वाले इसमें आटे चक्की में पीसते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत धीरे धीरे वो बाहर निकलता है। और जब धीरे धीरे ये जो आटा है वो बाहर निकलता है तो उसमें जो पोषक तत्व है वो वैसे ही रहते हैं, वो खत्म नहीं होते। जो कि बाहर हम चक्की में करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। इसीलिए जो टेस्ट है इसमें बहुत डिफरेंस आता है। ये चीज उनको बहुत, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी के ऊपर काम करूंगा। जब एक गेहूं है जिसको मैंने इतना मेहनत से बनाया है तो उसका वैसा ही पोषक तत्व रहने चाहिए जब सभी लोग उसको खाते हैं। उन्होंने उसके डिजाइन के ऊपर 4 साल काम किया और 4 साल काम करने के बाद में इन्होंने एक ऐसा साइकिल आटा चक्की बनाया जो घर में सेम वो जो पत्थर वाला है वैसे ही रहता है। जब मेट्रो सिटीज यहाँ पे हम साइकिलिंग और एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा वेट कम हो सके, तो क्यों ना उसका ही इस्तेमाल हम इसलिए करें कि हम एक अच्छा आटा अपने घर पे खा सके। ऐसी तरह अभी ये उन्होंने जो आटा चक्की या साइकिल चक्की बनाई है, इसका जो डिमांड है वो महाराष्ट्र से लेकर अभी कर्नाटका और आजू बाजू के सभी स्टेट से उनको डिमांड आ गया है। आज इन्होंने बहुत सारे 28 उपकरण, जैसे कि जो रेशम का है वो रेशम का धागा अलग करने से लेके चंदन से लेके ऐसे बहुत सारे उपकरण बनाए हैं। और ये जो कहानी है एक मिसाल है कि एक किसान, जबकि ये सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत की वजह से किसान के लिए बहुत सारे उपकरण बनाए। तो ये जो कहानी है एक मिसाल है कि एक किसान अगर डिसाइड करे कि उसको अपने ही जो उत्पाद है उसको और बेटर बनाने के लिए जो कुछ भी चीजें चाहिए इम्पोर्टेंट वो बना सकते हैं। ये जो कहानी है इसका भी मिसाल है कि हमारी जीवन शैली आज से कई साल पहले जो थी वो ज्यादा सस्टेनेबल थी और हम ज्यादा सस्टेनेबल खाते भी थे। इसीलिए हम अगर देखते हैं तो हमारी उम्र और हमारी पूरा पूर्वजों की उम्र उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। वो इसी के लिए बिकॉज उनकी जो जीवन शैली थी वो बहुत सस्टेनेबल थी। जब हम बोलते हैं कि एमसीएल हर एक गांव में, हर एक तालुका में हम इसी प्रकार से एक जीवन शैली तैयार करेंगे, उसका ही एग्जांपल है एम कैफे। जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग रहेगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रहेंगे, उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि फिर से वो सस्टेनेबल जीवन शैली हमारे सबके जीवन में आ सके।